मऊ में हिंदू जागरण समिति ने नगर क्षेत्र के भीटी नहर रोड और कोपागंज कसारा मार्ग के निर्माण को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। समिति ने आरोप लगाया कि नगर पालिका रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद। मऊ में हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने बीटी नहर वाली रोड और कोपागंज कसारा मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। जिलाधिकारी मऊ को ज्ञापन सौंपकर कोपागंज कसारा और बीटी नहर वाली रोड के निर्माण की मांग की जा रही है। नगर पालिका प्रशासन कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बीटी में नहर वाली रोड की हालत बेहद चिंताजनक है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं और बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा नगर पालिका भ्रष्टाचार के रूप में डूबा हुआ है। कमीशन खोरी एक फैशन बन गया है। निर्माण कार्यों में बेहद घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि बीटी नहर वाली रोड की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। नगर पालिका परिषद ने बेहद घटिया और निम्न स्तर का निर्माण कार्य करवाया है। जगह जगह सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। नाले पर बनी पट्टियां टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बार बार शिकायत के बावजूद नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आम जनमानस में व्यापक पैमाने पर आक्रोश व्याप्त है। और एक कोपागंज का एक मामला है। वहाँ कसारा और कोपागंज की जो रोड है कई सालों से खराब पड़ी हुई है। बार बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उस संदर्भ में शासन को, जिला प्रशासन को अवगत कराया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह बात बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अगर प्रशासन और शासन हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे पास सिर्फ आंदोलन का रास्ता है और सरकार और व्यवस्था हिला के रख देंगे। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बरसों पहले बनाई गई कोपागंज का कसारा मार्ग की हालत अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। उक्त सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन से अनुरोध भी किया, लेकिन सड़क के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है। ये मामला कई वर्षों से शासन में लटका हुआ है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में काफी ज्यादा रोष है। मऊ से विनय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बंद करो, पक्षपात बंद करो। तो मऊ में सड़क निर्माण की मांग को लेकर अब आंदोलन तेज हो गया है। हिंदू जागरण समिति ने इसकी आवाज उठाई और नारेबाजी की। प्रदर्शन यहां पर हुआ और ये कहा गया कि अब बहुत जल्द इस पर काम शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो मऊ में कई बार शिकायत के बाद भी इसका समाधान नहीं निकला, तो आज यहां पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए हिंदू जागरण मंच के लोग सामने निकल कर आए। सड़क निर्माण की मांग है। लंबे समय से कई बार इसके बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। हिंदू जागरण समिति की ओर से अब यहां पर प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन के बाद भी साफ तौर पर चेतावनी है कि अगर काम नहीं किया गया तो ये आंदोलन उग्र होगा। कई बार शिकायत की गई है सड़क मार्ग बनाने को लेकर, लेकिन यहां पर कोई काम नहीं किया गया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार ये लोग अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते रहे। अब प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है और साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो मऊ में कई बार शिकायत के बाद भी जब यहां पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, हिंदू जागरण समिति के लोग यहां पर एकत्रित हुए, नारेबाजी की, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। सवाल ये उठता है कि जब इतने दिनों से कई बार अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत कर दी गई, उनको बता दिया गया, लेकिन बावजूद इसके काम नहीं हुआ, क्या कुछ वजह लगती है कि अधिकारी यहाँ पर गंभीर नहीं दिखाई दिए? जी, लगातार जो कोपागंज कसारा वाली मार्ग है, जो इसकी सड़कें बिल्कुल खराब है, सड़क को लेकर के लगातार लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने
लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या कोई भी प्रतिनिधि हो आ रहा है, उनसे अपनी बातों को कह रहे हैं, परंतु उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसी क्रम में आज हिंदू जागरण समिति के लोगों ने भी अपना एक प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ जो कार्यदायी निर्माण संस्था उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। और एक नगरपालिका में जो है वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो एक भिट्टी जगह है, जगह में वो नहर बन रही है, नहर के बगल की जो रोड है वो भी खराब है, टूटी फूटी हुई है, उसको भी बनाने के लिए लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। जी विनय, क्या यहाँ पर ये नया मार्ग बनाया जाना है या फिर इस मार्ग को यहाँ पर ठीक करने की बात की जा रही है? और जिस तरीके से पहले भी इस बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसे में सवाल अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं। साथ ही रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाते हुए यहाँ पर ये लोग नजर आए हैं। आपको बता दें, जो कोपागंज जो कसारा मार्ग है, जो लगातार प्रदर्शन करते चला रहे हैं, वो सड़क बहुत पुरानी बनी हुई है, इसके पहले भी बन चुकी है, मतलब बहुत जल्दी ही टूट गई थी। इसको लेकर के वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो इसके लिए धन आवंटित किया गया, धन भी आवंटित हो चुका है, परंतु धन का क्यों नहीं प्रयोग हो रहा है, ये लोगों के समझ में नहीं आ रही है। क्या वजह है, क्या कारण है, इसको लेकर के लगातार इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो एक नहर की रोड के बगल भी जो बनाई जा रही है, वो जो सड़क जो बिल्कुल बेहद खराब बनी हुई है, इसको लेकर के जनता में भी बहुत आक्रोश है और उसके लिए भी लगातार लोग प्रदर्शन के जल्द से जल्द निर्माण कार्य हो। विनय, अगर कोपागंज मार्ग की बात की जाए तो इसकी क्या स्थिति इस वक्त है, और साथ ही अगर यहाँ पर इस मार्ग पर निर्माण कर दिया जाता है तो कितने आबादी को फायदा मिलेगा, किन किन क्षेत्रों को इससे फायदा मिलेगा सीधे तौर पर? जी सही, जो देखा जाए तो जो कोपागंज का सारा मार्ग है, एक मार्ग को जोड़ता है, जो LSA जो है हमारा 21 उससे हाईवे से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर जोड़ता है, जिससे उसके आने जाने से लोगों को जुड़ जाएगा, सड़क बन जाएगी। तो वो बहुत एक तो बनारस से गोरखपुर की सड़क उससे जुड़ जाएगा, और दूसरी जो सड़क जो जहाँ ये कसारा के पास जोड़ेंगे ये, तो ये मऊ से लगाए बलिया होते हुए आपके बिहार निकल जाएगा। ये सड़क जो अच्छी बनी गई है, मगर केवल 6 किलोमीटर की जो सड़क बची हुई है, इस सड़क के न बनने से लोगों में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से जो कि बड़ी मरीज जो बीमार पड़ जाते हैं, इसको लेकर समस्याएं बनी रहती है। इसको लेकर के जनता में बिल्कुल आक्रोशित है। सड़क बन जाएगी तो एक बहुत बड़ा जो पुराना मामला, ये समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे जनता में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाएगी अगर निर्माण कार्य होता है तो। विनय, आप कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर की सड़क मार्ग है, जिसका निर्माण अगर होता है तो जनता को यहाँ पर बड़ी सहूलियत मिलेगी। आज जब ये प्रदर्शन हुआ है तो अधिकारियों का क्या रवैया रहा? अधिकारियों की ओर से अब क्या कहा जा रहा है? क्या कोई आश्वासन मिला है इन लोगों को? क्योंकि साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर काम नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा। जी, आज इन्होंने प्रदर्शन किया है और कलेक्टर जो परिषद है वहां पे जाके प्रदर्शन किया है, और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य कराया जाए, नहीं तो बात होकर। अभी तो हमने प्रदर्शन किया है हिंदू जागरण समिति के द्वारा, लोगों द्वारा, अभी तो हमने ये प्रदर्शन किया है, इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा। जो वहाँ की जनता को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर बैठ जाएंगे। इस तरह से इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए। हाँ, अधिकारियों का क्या कोई बयान इस पर आया विनय? उन्होंने कुछ कहा हो कि यहाँ पर? हाँ, आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य होगा, ऐसा कहना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है, लेकिन इस आश्वासन को धरातल पर उतरते हुए कब देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आपका बहुत शुक्रिया विनय, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ हिंदू जागरण समिति की ओर से आज प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर हल्ला बोल हुआ। मऊ में हिंदू जागरण समिति ने अब आवाज़ उठाई है। ये लोग लगातार लंबे समय से इस सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो इस पर जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि अब इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, और सड़क पर उतरकर इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। साथ ही नगर पालिका पर रिश्वतखोरी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका पूरी तरीके से रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुकी है। तो जागरण समिति की ओर से लगातार नगर निगम के क्षेत्र में जो भीटी नहर रोड और कोपागंज कसारा मार्ग है उसके निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। रामकृष्ण भारद्वाज जो प्रांतीय संगठन मंत्री हिंदू जागरण समिति के इस वक्त फोन लाइन पर है। भारद्वाज जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, अधिकारियों को जगाने की एक बार फिर से कोशिश की। क्या लगता है इस बार क्या कुछ कहा गया है आप लोगों को, और जो आपने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है समिति ने, उसका क्या स्टैंड रहेगा आगे?
देखिए, हम लोग मऊ जनपद उत्तर प्रदेश से हैं, जो कल्पनाथ राय विकास पुरुष कल्पनाथ राय से इस जिले की हमेशा पहचान होती रही है जी। और उनके बाद जो है जिस तरीके से अधिकारियों ने इसको चारागाह बना डाला और जिस तरीके से हमारे नेता संवेदन शून्य है, उसकी वजह से हिंदू जागरण समिति भारत बनाने की जरूरत पड़ी और यहाँ के युवा और नागरिक इसको जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, तो ये प्रदर्शन रहा और इस प्रदर्शन से हम लोग बहुत उत्साहित हैं। लोग जागरूक नागरिक के तरीके से लोग जो है इस प्रदर्शन को सराह रहे हैं और कोपागंज कसारा मार्ग के लिए वहाँ की जो जनता त्राई कर रही है, अधिकारियों से काफी गुहार लगाया, जनप्रतिनिधियों से काफी गुहार लगाया, लेकिन जरा सा भी ये लोगों को कान पे जू नहीं रेंगती है, जिसकी वजह से मजबूर होकर कलेक्ट्रेट कल फेरना पड़ा। क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों को आज सड़क पर उतरना पड़ा? कोपागंज कसारा जो मार्ग है, इस पर क्यों अधिकारी गंभीर नहीं हो रहे? अधिकारी इसलिए नहीं गंभीर हो रहे हैं कि अधिकारियों को, जैसे मुझे ये लगता है कि मैंने कहा कि ये चारागाह समझते, मऊ की जनता काफी भोली भाली है और किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती और ये जो अधिकारी हैं पूरे भ्रष्टाचार पे पूरा लवरेज हो चुके हैं, इतना ज्यादा यहाँ घूसखोरी चल रही है और इतने बदतमीज अधिकारी यहाँ पर है कि वो ठीक से जो जनता, देश के असली मालिक इस देश की जागरूक जनता है और ये लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट है, ये भूल जाते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, ये राजशाही की तरह से व्यवहार कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से निरंकुश हो गए हैं। हम योगी जी को भी हम लोगों ने, हमारे जो अध्यक्ष हैं सुजीत कुमार सिंह जी, जो पूर्व में हिंदू वाहिनी के योगी जी के साथ काम किए हैं, उनके संगठन के जिला योजक रह चुके हैं, तो इन्होंने उनको भी पत्र लिख रहे हैं इस बात को लेकर। ठीक है। और यहाँ की जो नगर पालिका है तो वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके। एक मेरा दावा है कि हिंदू क्षेत्रों में दूसरे तरीके से काम होता है और मुस्लिम क्षेत्रों में दूसरे तरीके से काम होता है। एक मच्छर के लिए कोई किसी ने पानी करते हुए भी नहीं देखा नगर पालिका। नालियां बजा रही हैं इस गर्मी के सीजन में और बीमारियों को आमंत्रित किया जा रहा है और इस तरीके से अब हिंदू जागरण समिति का गठन हुआ है, इन लोगों को आईना दिखाने का काम करेगा ये संगठन। ठीक है, रामकृष्ण भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं कि आप लोग इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्या कोई जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें जिनसे लोगों का बड़ा विश्वास होता है, ठीक है अधिकारी नहीं सुनते, जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है इस ओर? क्योंकि आप लोगों ने तो यहाँ पर लोगों ने बात की है, समझते हैं कि भाई ये दिक्कतें चल रही हैं, एक मोटर मार्ग के निर्माण की तो बात हो रही है, जनप्रतिनिधियों क्या कहते हैं इस पर? जनप्रतिनिधियों का जो है, विधायक हुए, सांसद हुए, इनको विधायक निधि और सांसद निधि से जो इन लोगों को जो भी मिलता होगा कमीशन 30% 40% जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, ये उसी में ही, उस बंदर बाट में ही मस्त है। इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना लादना नहीं। ये जीत जाते हैं, चले जाते हैं और मऊ की तो एक विडंबना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं, कोई बलिया से आके बन जाता है, कोई आजमगढ़ से जाके बन जाता है और मऊ का कोई जब लोकल कोई जनप्रतिनिधि यहाँ बनेगा नहीं तो यहाँ की समस्याओं को जानेगा कैसे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर अधिकारी नहीं सुनते वहां जनप्रतिनिधि अगर अपनी तरफ से कोई कोशिश करे तो फिर काम हो जाते हैं, लेकिन हर किसी का रवैया इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी, आप जुड़े हमारे साथ।